नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। जीएनटी स्पेशल बुलेटिन में आज हम बात करेंगे सांसों पर लगे पहरे की, क्योंकि हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारी सांसों पर लगा ये पहरा कब खत्म होगा। आखिर कब दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग खुली और साफ हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन तो हर साल की तरह एक नई कहानी जो है बना चुका है। ऐसे में अब जरूरत है इस तस्वीर को बदलने की। बात दिल्ली की करें तो आज यहां हवा की गुणवत्ता सबसे खराब स्तर तक पहुंच गई है। लोधी रोड पर AQI बताने वाला डिजिटल बोर्ड इसकी पुष्टि करता है। एम्स के पास धुंध का गुबार गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर रहा है। मोहब्बत की बेमिसाल इमारत ताजमहल तो मानो दिखना ही बंद हो गई। स्मॉग की चादर ने ताजमहल को पूरी तरह से ढक लिया है। इसी तरह दिल्ली का इंडिया गेट भी धुंध में गुमसा हो गया है। दिल्ली में राजघाट के पास वाला इलाका सफेद धुएं से पूरी तरह से घिरा हुआ है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है और लोगों को साफ हवा का हक आखिर कब मिलेगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेहतमंद सांसों पर पहरा लग चुका है। आलम यह है कि AQI रिकॉर्ड 500 के लेवल के पार चला गया है, यानी हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। दम घोटू हवा के चलते दिल्ली NCR की 12वीं तक के स्कूल आज से बंद कर दिए गए हैं। सभी क्लासेस अब ऑनलाइन चलेंगी। यहां तक कि दिल्ली के सारे कॉलेजेस भी आज से अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। साथ ही दिल्ली के सरकारी दफ्तर के समय भी आज से बदल दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात को अगर आंकड़ों से समझना है तो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मीटर जहां तक प्रदूषण नापता है, उस मीटर का पैमाना फुल हो चुका है। मीटर कहता है कि दिल्ली में AQI 500 है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है, यानी सेहतमंद सांसों के लिए जानलेवा बन चुकी है दिल्ली की आबोहवा। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। राजधानी में ग्रैब 4 लागू है। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक है और अब दिल्ली में 12वीं तक के स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। सोमवार से दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार को प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए आज से 10वीं और 12वीं क्लास को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदूषण से फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे, लिहाजा दिल्ली के बाद NCR में आने वाले उत्तर प्रदेश के स्कूल्स को भी आज से बंद कर दिया गया है। नोएडा में DM के आदेश के अनुसार 23 नवंबर तक 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे। 23 नवंबर के बाद फिर से स्थितियों को देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं फरीदाबाद में अगले आदेश तक 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। सारी क्लासेस अब ऑनलाइन मोड पर चलेंगी। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने भी अगले आदेश तक 12वीं तक के क्लास को ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया है। गुरुग्राम में भी 12वीं तक के स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। यहाँ भी छात्रों की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। देश की सर्वोच्च अदालत ने CAQM को सख्त हिदायत दी है कि भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए, लेकिन उसकी अनुमति के बगैर ग्रैब 4 के प्रतिबंध नहीं हटेंगे, जिसमें निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक के अलावा 12वीं तक के स्कूल्स को बंद करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने सभी कॉलेजेस को बंद कर दिया है। 23 नवंबर तक अब सभी क्लास ऑनलाइन मोड पर चलेंगी। हालांकि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं और इंटरव्यू के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है। दफ्तरों को अलग अलग समय खोलने और बंद करने का फैसला लिया गया है। अब MCD के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम होगा। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। ये आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। हवा की गुणवत्ता में अगर आने वाले दिनों में सुधार नहीं होता है तो मुमकिन है कि ग्रैब 4 के प्रतिबंधों के बाद सरकार को और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बताया जा रहा है कि आज पॉल्यूशन सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुबह अपने काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकले लोगों ने क्या महसूस किया, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी।
आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलने से डरते हैं। पहले लोग वॉक करते थे, आजकल वॉक करना बंद हो गया है। पोल्यूशन की वजह से सबका जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली के बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत दिक्कतें आ रही है। बच्चों के स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं और लोग बाग सुबह वॉकिंग करते थे तो वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे। अब हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ रहे हैं। जो पहले जो खुल के सांस ले पाते थे अब वो भी बहुत दिक्कत आ रही है उसमें भी। दिल्ली में तो बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है सभी। अभी मैं घूमने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले पिछले 2 साल से आया था मैं, इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन अभी घूमने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन दिख रहा है। खांसी की बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही। AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ खराब हो जाएंगी। हवा बेहद ही खराब है और बचाव ही उपाय है, लेकिन कैसे करें अपना और अपनों का बचाव? आसान भाषा में जानिए डॉक्टर से। जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो वायरल इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए सारी हमें चीजें ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन आते हैं 2 तरीके के, एक वायरल के लिए फ्लू शॉट और एक निमोनिया के लिए निमोवैक्स आता है। वो दोनों ही वैक्सीन हम लोगों को लगाना चाहिए जो पेशेंट उस कैटेगरी में आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो या जो एक्सट्रीम ऑफ एज में आते हैं। इसमें डाइट का भी बहुत अच्छा रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि पोल्यूशन से पेट के उदार और लिवर के भी जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में आप एकदम नॉर्मल बैलेंस डाइट ले, अपने नॉर्मल खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। आप देख रहे शादियां चल रही हैं, कोशिश करें बाहर का खाना बहुत ज्यादा तेल वाला और मिर्ची वाला उसको अवॉइड करें। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा, उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और उतना ही इसका असर कम होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन, फ्रूट्स का सेवन, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली आपको इस कंडीशन में भी हेल्प करेंगे। दिल्ली एनसीआर ने आज सबसे ज्यादा दमघोटू दिन देखा है। आज तो पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। आलम यह है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी परेशानी का सबब बन चुका है। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जब सर्दियों के शुरुआती दिनों में इतना बुरा हाल है तो आगे क्या होगा? प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली की सीएम आतिशी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो एनसीआर की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो एनसीआर में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ये कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। आपने दिल्ली की सीएम आतिशी को सुना। प्रदूषण को लेकर वो एनसीआर के दूसरे राज्यों को भी सहयोग करने और केंद्र सरकार के दखल देने की बात कर रही हैं। अब हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी सुबह सवेरे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे और उन्होंने लोगों को मास्क बांटा। गौरतलब है कि शहर की हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगातार पिछले 7 दिनों से दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह भी दिल्ली का औसत तापमान 495 दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम में AQI का सबसे खराब स्तर है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की दमघोटू हवा का लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हम जो ये काम कर रहे हैं, हम ये सर को मास्क दे रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, ये सही में जीवन नीति है। हम ये जानते हुए कि हम 3 करोड़ लोगों को मास्क नहीं दे पाएंगे, मगर हम एक को देंगे ना तो कम से कम 20 आदमी को बताएगा। ये भाई वीडियो बना रहे हैं तो कुछ को तो बताएंगे, लो आप भी ले लो। तो ये इतना तो इसके मन में जाएगा ना कि यार मनोज भाई ने
एक मास्क दिया यार, क्यों दिया? तब उनको समझ में आएगा पोल्यूशन है। पोल्यूशन खत्म कैसे होगा? स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट में कौन है? आम आदमी पार्टी है। अगर हम ये बात लोगों को एहसास दिलाएंगे कि जिसको पोल्यूशन कम करना है, उसने तो 10 साल में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। आप इतने लंबे समय से पत्रकार हैं, तब से मैं तीसरी बार सांसद हूं, मेरा 11वां साल शुरू है। हम आज तक कभी ऐसी मीटिंग में मिले जहां पे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई हो? नहीं मिले।